नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस और अदर्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स रिवीजन का एक सीरीज चला रहे हैं। और पिछला जो मैंने वीडियो अपडेट किया था उसमें मार्च मंथ का करंट अफेयर्स का मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो रिवीजन के तौर पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एमसीक्यू के तौर पे मैंने उसमें डाला था। और इस बार इस वीडियो में मैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स आप लोग को रिवीजन कराऊंगा। और फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यू जहाँ से मैंने लिया हुआ है, ये मेरे चैनल पर जहाँ पर प्रतिदिन 10 एमसीक्यू डाले जाते हैं, वहीं से मैंने उठाया है। वहाँ पर आप जाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक के तौर पर। और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, वैसे करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को मैं इंक्लूड करता हूँ। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट न्यूज था फरवरी मंथ का। तो ये जो है बृहस्पति है। बृहस्पति जो है शनि को पार करके सबसे अधिक उपग्रह वाला ये ग्रह बन गया है। 12 नए जो है उपग्रह जो है खोजे गए हैं बृहस्पति ग्रह के, और इसके पास जो है कुल कैपेसिटी जो है 95 उपग्रह की हो गई है। दूसरे स्थान पर जो है शनि ग्रह है। ठीक है, इसका कितना है 83 उपग्रह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पायलट जिसने प्लेन उड़ाया। देखिए, इंडिया के संदर्भ में जब कभी भी पहली शब्द की बात आती है, और ख़ासकर वुमेन की, कि वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर किसी भी फील्ड में होता है, और ख़ासकर मान के चलिए कि आर्मी के फील्ड में होता है, महिला पायलट की बात जब की जाती है, तो ये ऐतिहासिक घटना बन जाती है। तो वीर गार्जियन पहले तो ये देख लेते हैं कि युद्धाभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में होती है। तो ये जो है भारत और जापान के बीच में होती है। ठीक है, और ये युद्धाभ्यास जो है 2023 के ये जापान में आयोजित किया गया। और इसी में अवनी चतुर्वेदी जो हैं, इन्होंने पहली बार भाग लिया, और महिला के तौर पर एक महिला पायलट के रूप में इन्होंने प्लेन उड़ाया, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक बात थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है कि लेखा परीक्षा हेतु एससीओ की 6ठी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो लखनऊ में किया गया है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए यूपी से रिलेटेड जो भी करंट की घटनाएं हैं, मैंने उसको इंक्लूड किया है। और एससीओ की मीटिंग आपको मालूम है कि इस बार 2023 में इसका 23वां जो है शिखर सम्मेलन जो है इंडिया में आयोजित हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके रिगार्डिंग यूपी में जो कुछ भी बैठक होगी, जो भी सम्मेलन होगा, तो वो इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है 23वां इसका सम्मेलन है, और ये जो है लेखा परीक्षा के लिए किया गया था। ये मीटिंग ये लखनऊ में किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है कि बजट 2023-24 के घोषित अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है। तो अमृत धरोहर जो योजना है, ये आपका आर्द्र भूमि के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड। फ्रेंड्स, इस बार के बजट में 3 ऐसी योजनाएं जो हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉन्च की गई है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसमें अमृत धरोहर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक मिस्ट्री आएगा और पीएम परिणाम, तो आगे चल के वो मिलेंगे। ये 3 योजनाएं जो हैं मेरे ख्याल से इस बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है, सुर्खियों में रहा हाइफा बंदरगाह जो है किस देश में अवस्थित है। हाइफा बंदरगाह जो है सुर्खियों में रहता है। भारत के कंटेक्स्ट में भी ये जो है न्यूज में बना रहता है। तो ये इजराइल देश में अवस्थित है। आगे है, देश का पहला समुद्रिक स्थानिक ढांचा कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्थापित किया जा रहा है पुदुचेरी में। पुदुचेरी में स्थापित किया जा रहा है, और इसमें भारत के साथ साथ नॉर्वे का भी सहयोग है। तो नॉर्वे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इसको स्थापित करने में। तो ये याद रखिएगा, स्थान कहाँ पे, पुदुचेरी। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो ये इसका आंसर है फतेहाबाद। फतेहाबाद कहाँ पे है, ये हरियाणा में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन डाला गया, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक ये हुई थी कि यहाँ पर ऑप्शन में गोरखपुर भी डाला गया है। तो बेसिकली गोरखपुर यूपी के सेंस में था कि क्या ये यूपी में है, तो यूपी में नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि फतेहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ पर उत्तर भारत का जो है पहला न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया जाएगा। लेकिन फतेहाबाद के अंदर गोरखपुर एक गांव है। गोरखपुर क्या है, एक गांव है। वहाँ पर ये जो है न्यूक्लियर प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। एक स्टूडेंट ने क्लेम भी किया था कि इसका आंसर जो है गोरखपुर होना चाहिए। तो एक्चुअल में इसका आंसर जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और उसके अंदर जो है गोरखपुर गाँव है। ठीक है, ऑप्शन में गोरखपुर जो है यूपी के सेंस में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फतेहाबाद हरियाणा याद रखना है। प्रोजेक्ट एलोरा जो है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रारंभ किया है।
तो प्रोजेक्ट एलोरा को जो है माइक्रोसॉफ्ट ने प्रारंभ किया है। और ये याद रखिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट एलोरा है ये किससे संबंधित है, तो गोंडी, मुंडारी और इदुमिश्मी, ये 3 भाषाएं हैं, ये दुर्लभ भारतीय भाषाएं हैं। इनकी सुरक्षा के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट एलोरा। नेक्स्ट है G20 संस्कृति समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी। G20 आपको मालूम है कि इस बार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन और ये मान के चलिए कि टॉपिक बनने वाला है, क्योंकि ये जो अपने आप में एक बड़ी बात है, भारत के लिए उपलब्धि के तौर पर है कि G20 का जो बैठक है, शिखर सम्मेलन जो है इस बार इंडिया में आयोजित हो रहा है। तो इससे संबंधित जो भी घटनाएं घटेंगी और खासकर यूपी में अगर कोई बैठक सम्मेलन हो रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि G20 संस्कृति समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी। एक्चुअल में इसका आंसर जो है वो खजुराहो MP में, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए था कि संस्कृति समूह था, इसलिए मैंने इसको डाला है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कन्फ्यूज किया जा सकता है कि संस्कृति की बात आएगी तो हो सकता है कि बच्चे को कन्फ्यूज हो जाए, लेकिन खजुराहो MP है, इसका आंसर जो है याद कीजिए। और यूपी में अगर कोई बैठक होगी उसका भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आगे है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन है। तो ग्रीन बॉन्ड जो है भारत के किसी भी नगर निगम के द्वारा पहली बार जारी किया गया है, तो ये जो है इंदौर नगर निगम है। इंदौर नगर निगम यानी कि MP का ही है, याद रखिएगा ग्रीन बॉन्ड। नेक्स्ट है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का संबंध किन 2 देशों के बीच में है। तो नॉर्थ जो स्ट्रीम पाइपलाइन है ये गैस पाइपलाइन है और ये 2 देशों के बीच में, रूस और जर्मनी के को ये कनेक्ट करता है। ये गैस पाइपलाइन है, ये 2011 में प्रारंभ किया गया था, उस समय उसको नॉर्थ 1 नाम दिया गया था। फिर इसके बाद लेटेस्ट जो है 2020-21 के अराउंड में नॉर्थ 2 जो है प्रारंभ किया गया था। ये सुर्खियों में बना रहता है और आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन का मध्य जो संघर्ष चल रहा था उसमें ये काफ़ी न्यूज में बना हुआ था, ठीक है। आगे है फाइलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष को निर्धारित किया गया है। तो ये है वर्ष 2027, याद रखिएगा। और फाइलेरिया जो है प्रोटोजोआ रोग भी इसको कहा जाता है फाइलेरिया को, और ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। आगे है महिला और बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार प्राप्त समूहों की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित होगी। तो ये आगरा में, जैसे कि मैंने कहा कि यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आगरा में आयोजित की जाएगी महिला बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार प्राप्त समूहों की पहली बैठक। नेक्स्ट है कि देश की पहली AC इलेक्ट्रिक डबल टेकर बस सेवा प्रारंभ की गई है। कहाँ पे प्रारंभ की गई है, तो मुंबई में प्रारंभ की गई है, ठीक है, मुंबई। आगे है उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग प्लांट कहाँ पे स्थापित की जाएगी। तो फ्लोटिंग प्लांट जो है सबसे बड़ी जो है पंजाब में स्थापित की जाएगी। पंजाब में चंडीगढ़ में एक धसान नदी है, वहीं पर यह स्थापित की जाएगी। आगे है फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ पे किया गया था। इसका आयोजन जो है कोलकाता में किया गया था, कोलकाता इसका सही आंसर है। आगे है देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित होने वाला है। तो ये उत्तराखंड में स्थापित होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे है दक्षिणी चीन सागर में जाने वाली पहली सबमरीन का नाम क्या है। तो ये सिंधु केसरी जो है पहली ऐसी सबमरीन है जो कि दक्षिणी चीन सागर में ये गई थी। आगे है एस्केपेड मिशन का संबंध किस ग्रह यानी कि प्लैनेट से है। तो इसका जो है मंगल से है। और ये जो है याद रखिएगा कि नासा और ब्लू ओरिजिन ये जो है जेफ बेजोस की कंपनी है। तो ये भी याद रखिएगा ब्लू ओरिजिन किन की कंपनी है, जेफ बेजोस की। तो ये दोनों का संयुक्त जो है मिशन है, कौन, एस्केपेड मिशन, ये मंगल ग्रह से संबंधित है। आगे है ओडेसा शहर निम्न में से किस देश का एक ऐतिहासिक शहर है। तो ओडेसा शहर वैसे भी सुर्खियों में था जब रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो ये शहर जो है यूक्रेन का है, ओडेसा शहर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काला सागर के तट से सटा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्थापित किया जा रहा है अहमदाबाद में, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि वेदांता जो कि भारत की कंपनी है और कोक्सान ये ताइवान की कंपनी है, दोनों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसको विकसित किया जा रहा है। स्टार्ट संधि का संबंध मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच में है। तो ये अमेरिका और रूस के बीच में ये संधि स्थापित की गई थी। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि सामरिक हथियारों में कमी लाना और उन्हें सीमित करने के लिए, ठीक है। स्टार्ट संधि जो है शुरू किया गया था, लेकिन अभी जो है
रूस से भी इससे बाहर निकल गया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? ये इंडिया में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंडिया में उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो ये याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता है वो है जर्मनी। इसका विजेता टीम है। किसको हरा के जीता है? तो बेल्जियम को हरा के जीता है। इंडिया का जो स्थान इसमें था वो 9वां था। यूट्यूब का नया CEO किनको नियुक्त किया गया है? तो ये नील मोहन को नियुक्त किया गया है। तो ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। आगे है, यूएन के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये रुचिका कंबोज को चुना गया है। और रुचिका कंबोज जो है ये पहले भूटान की राजदूत भी रह चुकी हैं। निम्न में से किसे यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत जो है नामित किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को जो है नामित किया गया है। यूपी की G20 की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये तुलिका रानी को बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने बोला कि यूपी के संदर्भ में ये जो है न्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को ये दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है, जर्मनी के चांसलर। इसके बाद दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये फिल्म ऑफ द ईयर RR को चुना गया है। इसी के साथ यह भी याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र 1 के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए। नेक्स्ट है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है मेघनाथ देसाई हैं। आगे है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी जो है को ये मनाया जाता है। 2023 की थीम पूछ रहा है कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इट इज़ टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। ये थीम भी याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न में से किस देश ने सर्वाधिक प्रेषण रेमिटेंस जो है प्राप्त किया है? तो ये इंडिया ने प्राप्त किया है। और 2022 में $100 बिलियन जो है प्राप्त करने वाला विश्व का ये पहला देश बन गया था एक साल में। आगे है, निम्न में से किस वर्ष तक भारत ने नेट जीरो यानी कि शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ये 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है ये। PM परिणाम स्कीम का संबंध क्या है? जैसा कि मैंने बोला कि अमृत धरोहर, PM परिणाम और मिस्टी ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मिल गया। PM परिणाम जो है वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने से संबंधित है ये, और इस बार के बजट में इसको घोषित किया गया था। आगे, केंद्रीय बजट 2023-24 में आयकर छूट के लिए आय की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 7 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित शब्द मिस्टी का संबंध जो है किससे है? तो तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण करने से ये संबंधित है ये। आगे है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा जो है 5.9% जो है अनुमानित है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, और क्विक रिवीजन के तौर पर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने रिवीजन आपको कराया। ये फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स था। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए